हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी परफॉर्मर्स अड्डा, अ कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर रीजनिंग एबिलिटी में प्रीति यदुवंशी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल पे। तो आज हम सिटिंग अरेंजमेंट का दूसरा क्लास करने वाले हैं, जिसमें हम सर्कल बेस्ड क्वेश्चंस के इनसाइड आउटसाइड से रिलेटेड जो प्रश्न आते हैं आज हम वही करेंगे। बहुत ही अच्छे से हम इसे कवर करेंगे, जिससे कि आपके हर एक कॉन्सेप्ट स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो। इससे पहले जो है हम इनसाइड से रिलेटेड क्वेश्चंस किए, अभी हम इनसाइड आउटसाइड दोनों ही तरह के क्वेश्चंस को करेंगे। तो वीडियो में बने रहे अंत तक। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस को करने से पहले पार्ट 1 में हमने जो कुछ पॉइंट बता रखा था उसे हल्का सा एक झलक करते हैं। आपका एक नंबर है आपका डायरेक्शन। डायरेक्शन से रिलेटेड जो है आपका सिटिंग अरेंजमेंट में लेफ्ट और राइट इस तरह का मिलेगा, लेफ्ट और राइट बस मेंशन रहेगा। दूसरा जो है आपका वो है नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन्स जो कि इवन हो सकते हैं और ऑड हो सकते हैं। तीसरा जो है आपका वो है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन और चौथा जो है आपका वो है कंजक्शन। कंजक्शन ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन जैसे आपका हो गया हु, हुज, विच, और कंजक्शन में आपका हो गया एंड, बट, वाइल। इस तरह का वर्ड हमें आगे क्वेश्चन में मिलेंगे। तो सबके बारे में हम डिटेल्स से जो है पार्ट 1 में कर चुके हैं। जो पार्ट 2 डायरेक्ट देख रहे हैं पहली बार तो वो पार्ट 1 देखें, उन्हें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगे सारे कॉन्सेप्ट। और जिन्हें जो है पहले से कॉन्सेप्ट है तो वो डायरेक्ट जो है क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। लेकिन हल्का एक झलक जो इवन ऑड पर्सन है जो आपका, वो जैसे मान लीजिए 6-4 इस तरह का पर्सन है आपका सर्कल के अंदर तो आपका इवन है, और अगर 3 से 5 पर्सन है तो आपका ऑड है। राइट लेफ्ट जो हमारा राइट लेफ्ट है वही हम एज्यूम करेंगे, खुद को एज्यूम करेंगे सेंटर के अंदर। उसके बाद जो है आपका रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुज, विच जो है आपका जो है क्वेश्चंस में हमें मिलेंगे, जो कि कंफ्यूजिंग होते हैं। तो आगे क्वेश्चंस करते समय जो है क्लियर हो जाएंगे। कंजक्शन एंड, बट, वाइल जो है आपको इस तरह के वर्ड जो भी है आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा पहला प्रश्न, L, M, N, O, P, Q and R are sitting around a circle facing outside of the circle. O is sitting between L and R, Q is second to the right of R and P is second to the right of Q. N is not an immediate neighbor of R. ठीक है, यानी कि हिंदी में बोल देते हैं इसको, L, M, N, O, P, Q और R जो है एक सर्कल में सेंटर के बाहर की ओर, ठीक है, यानी अपोजिट ऑफ द सर्कल सेंटर देख रहे हैं, बाहर की ओर फेस है सबका, ठीक है। अब बोल रहा है O इज सिटिंग बिटवीन L एंड R, यानी कि O जो है L और R के बीच में बैठा हुआ है। अब Q इज सेकेंड टू द राइट ऑफ R, Q जो है वो R के सेकेंड राइट में, यानी कि आपका दूसरे नंबर दाहिने ओर से दूसरे नंबर पे बैठा हुआ है Q, ठीक है, R के। अब बोल रहा है और P इज सेकेंड टू द राइट ऑफ Q, P जो है वो सेकेंड राइट यानी कि दाहिनी ओर से दूसरे नंबर पे बैठा हुआ है Q के। अब बोल रहे हैं N इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ R, N जो है वो R का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ये हमारा प्रश्न है, हम इसे सॉल्व करते हैं। तो कितने लोग हैं, 2, 4, 6 और 1, 7 लोग हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक सर्कल बनाते हैं 7 पर्सन का। बोल रहा है कि यहाँ से स्टार्ट है आपका O इज सिटिंग बिटवीन L एंड R। तो जब भी O इज सिटिंग L एंड R बोल रहा है तो यहाँ पे जो है सबका फेस क्या है, बाहर की तरफ है, सबका फेस बाहर की तरफ है, हम ध्यान रखेंगे केंद्र की तरफ नहीं। तो बोल रहा है O जो है वो L और R के बीच में है, तो L हमारा यहाँ भी हो सकता है, R हमारा यहाँ हो सकता है, या फिर R यहाँ हो सकता है, L यहाँ हो सकता है, ठीक है। तो हम पहले L को यहाँ बिठाते हैं, R को यहाँ बिठाते हैं। अब आगे पढ़ते हैं, देखिए क्या है। बोल रहा है कि
इज सिटिंग L एंड R, Q इज सेकेंड टू द राइट ऑफ R, Q जो है R के सेकेंड राइट में है, यानी कि R हमारा यहाँ है, बाहर की तरफ फेस है, तो R का सेकेंड राइट कहाँ होगा, यहाँ होगा, यानी कि यहाँ Q होगा। यहाँ तो पहले से L बैठा है तो इस तरह से नहीं बैठेगा, तो हमें क्या करना है, हमें R को यहाँ करना है और L को यहाँ करना है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं। बोल रहा है Q इज सेकेंड टू द राइट ऑफ R, R यहाँ है, सेकेंड राइट आपका, R का राइट इधर जाएगा, बाहर की तरफ फेस है तो सेकेंड राइट है, यानी बीच में एक पर्सन होगा, तो Q कहाँ होगा, Q होगा यहाँ। उसके बाद बोल रहा है एंड P इज सेकेंड टू द राइट ऑफ Q, P जो है सेकेंड है राइट ऑफ Q, Q का सेकेंड राइट, Q का राइट इधर आएगा, सेकेंड राइट है यानी बीच में एक पर्सन होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P होगा, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। N इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ R, N जो है R का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी कि N जो है यहाँ नहीं बैठेगा, तो एक ही जगह खाली है तो हम N को यहाँ बिठा दिए। अब यहाँ पे क्या होगा, हमारा बचा हुआ एलिमेंट जो कि M है, M को हम यहाँ पे फिक्स किए। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। दूसरा प्रश्न करते हैं, आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होगी। ये हमारा दूसरा प्रश्न बोल रहा है V, U and T are seated in a circle facing the center. A, B and C are also seated in a same circle, but two of them are not facing the center. यानी कि A, B और C जो है वो भी उसी सर्कल में बैठे हुए हैं, लेकिन A, B, C में से दो लोगों का फेस जो है वो बाहर की ओर है, ठीक है, अपोजिट ऑफ द सेंटर है। अब बोल रहा है कि V इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ C, V जो है सेकेंड में बैठा है, सेकेंड लेफ्ट में बैठा है C का। U इज सेकेंड टू द राइट ऑफ A, U जो है वो सेकेंड राइट में बैठा है, माने के दाहिने में बैठा है, दूसरे नंबर स्थान पे बैठा है दाहिने से A के। अब बोल रहा है B इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ T, B जो है वो तीसरे स्थान पर है, बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है T का। अब बोल रहा है C इज सेकेंड टू द राइट ऑफ T, C जो है वो दाहिने से, राइट साइड से दाहिने से दूसरे स्थान पर है, किसका, T का। A इज सिटेड नेक्स्ट टू V, A जो है वो V के बगल में बैठा हुआ है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो बोल रहा है क्या, यहाँ पे देखिए V, U and T आर सीटेड इन अ सर्कल फेसिंग द सेंटर, यानी कि V, U और T जो है सर्कल में बैठे हैं और उनका फेस किधर है, सेंटर की तरफ है, केंद्र की ओर है, ठीक है। यानी कि हमें ये पता है कि V, U और T ये जो तीन लोग हैं इनका फेस है सेंटर की तरफ, इनका फेस जो है वो सेंटर की तरफ है, ये कंफर्म है, ठीक है। तो 6 लोग हैं, तो हम इस तरह से 6 बनाएंगे। अब क्या करेंगे, पढ़ेंगे आगे। A, B and C, A, B और C जो है also seated in a same circle but two of them not facing the center. अब A, B, C बोल रहा है, A, B, C ये भी इसी सर्कल में बैठे हुए हैं, लेकिन इनमें से 2 लोगों का, A, B, C जो बैठा हुआ है, इनमें से 2 लोगों का जो है वो फेस जो है सेंटर की तरफ है और एक का जो है वो बाहर की तरफ है। लेकिन किसका बाहर है और किसका भीतर है ये हमें कंफर्म नहीं है, ठीक है। सिर्फ 2 लोगों का जो है वो बाहर है इतना पता है और एक का भीतर है, और जो इसका भीतर है वो A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, C भी हो सकता है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। V इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ C, अब V जो है वो C के सेकेंड लेफ्ट में बैठा है। तो पहले हमें जब तक पता नहीं चलेगा कि C का फेस किधर है तो हम राइट लेफ्ट कैसे बिठाएंगे V को, तो पहले हमें पता करना होगा, वो कड़ी हमें ढूंढनी होगी जिसका हमें पूरा पता है कि उसका फेस जो है बाहर है कि भीतर है, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं हम। बोल रहा है U इज सेकेंड टू द राइट ऑफ A, U जो है वो दूसरे स्थान पर है दाएं से A का, तो A का फेस भी बाहर है कि भीतर हमें पता नहीं है। आगे पढ़ते हैं। B इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ T, यहाँ देखिए B इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ T, T का फेस जो है हमें पता है भीतर की ओर है, क्योंकि V, U, T जो है सेंटर की ओर देख रहे हैं, पहले ही स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे, हम पहले T को बिठाएंगे और T का फेस जो है वो भीतर की तरफ है, ठीक है। T का फेस जो है वो सेंटर की तरफ है, केंद्र की ओर है। उसके बाद देखिए कि B इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ T, तो लेफ्ट जाना है हमें, तो इधर जाएंगे, थर्ड लेफ्ट है यानी बीच में 2 लोग होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा B को बैठा दिए। अब ऊपर से फिर से पढ़ेंगे।
चाहे आगे पढ़ते हैं। C इज सेकेंड टू द राइट ऑफ T। अच्छा ये लाइन भी है, C इज सेकेंड टू द राइट ऑफ T। C जो है T के राइट साइड में बैठे हैं दूसरे स्थान पे, तो T का राइट इधर जाएगा दूसरा स्थान पे, यानी कि बीच में एक लोग होगा, तो यहाँ पे बैठेगा कौन? C। C भी बैठ गया हमारा, लेकिन दोनों का फेस किधर है अभी हमें पता नहीं है। अब A इज सीटेड नेक्स्ट टू B, अभी इसको नहीं बनाएंगे, ऊपर पढ़ते हैं। B इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ C। B जो है C का सेकेंड लेफ्ट में बैठा है, तो C बाहर की तरफ फेस है कि भीतर हमें नहीं पता है, तो पहले हम इसे भीतर की तरफ फेस करते हैं, करके देखते हैं। B इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ C, अगर भीतर की तरफ फेस है तो लेफ्ट इधर जाएगा, सेकेंड लेफ्ट में आएगा B, तो यहाँ ऑलरेडी T बैठा है, यानी कि भीतर की तरफ C का फेस नहीं है, C का फेस जो है वो बाहर की तरफ है। अगर बाहर की तरफ है तो लेफ्ट जो है वो इधर जाएगा और सेकेंड लेफ्ट जो है वो यहाँ आएगा, बीच में एक लोग है बैठेगा, तो भी जो है सेकेंड लेफ्ट, भी जो आ गया यहाँ आ गया, ठीक है। भी यहाँ पे आ गया, तो भी का फेस जो है वो हमें पता है कि भीतर की तरफ है, हम भीतर की तरफ किए, और C का जो है बाहर की तरफ है। अब आगे पढ़ते हैं, बोल रहा है U इज सेकेंड टू द राइट ऑफ A। U इज कहाँ गया? U इज सेकेंड टू द राइट ऑफ A, तो पहले हम A को बिठाते हैं। A इज सीटेड नेक्स्ट टू B। A जो है भी के बगल में बैठा है, तो भी के बगल में एक ही जगह है जहाँ पे A बैठा है, तो हम यहाँ पे A को बिठा दिए, ठीक है। अब A का फेस भीतर है कि बाहर हमें नहीं पता है, ठीक है। ऊपर पढ़ते हैं U इज सेकेंड टू द राइट ऑफ A। अगर A का फेस जो है हम बाहर की तरफ करेंगे तो राइट इधर जाएगा, तो सेकेंड 1 2 यहाँ बैठा हुआ है ऑलरेडी, तो A का फेस जो है हम भीतर की तरफ करेंगे तो राइट इधर जाएगा, तो 1 2 यहाँ पे हो जाएगा हमारा U, यानी कि सब हमारे बैठ गए। अब किसका फेस? U का फेस तो भीतर है, क्योंकि 3 लोग का फेस जो है भीतर है, V का, U का और T का, ये पता है। और 2 लोगों का फेस जो है वो बाहर की तरफ है, बाहर में आपका एक आ गया C, और A जो है वो भीतर की तरफ फेस है, तो बचा B जो कि बाहर की तरफ है, यानी कि B और C जो है बाहर की तरफ देख रहा है और A जो है वो भीतर की तरफ देख रहा है, और बाकी 3 लोग जो है V T U जो है वो भीतर की ओर देख रहे हैं। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। अब इससे रिलेटेड जो है वो प्रश्न आएंगे जो कि क्वेश्चंस देख के ही हमारे हल हो जाएंगे। अगर एक बार हम सॉल्व कर लेते हैं तो इससे हमारे 5 नंबर पक्के होते हैं। आराम से एक बार सिटिंग अरेंजमेंट बैठ जाए तो 5 नंबर आप आराम से कर पाएंगे। उसके बाद हम तीसरा प्रश्न करते हैं। चलिए, ये हमारा तीसरा प्रश्न। 8 फ्रेंड A B C D E F G and H are sitting around a circular table. आपका 3 of them are facing outward while 5 are facing towards the center. There are equal number of male and female in the group. C is facing center. E is sitting third to the right of C. F is sitting third left of E. 3 persons are sitting between F and B. The immediate neighbors of B are females. G is sitting third right of F. D is sitting third right of A. A is not an immediate neighbor of E. The immediate neighbors of E are males and facing the center. The immediate neighbors of D are females and face outside. The one sitting third left of B is male. No female is an immediate neighbor of G. ये हमारा जो है प्रश्न है, पजल जैसा है। तो जब भी इस तरह का पजल आए तो हम कोशिश करेंगे 2 डायग्राम बनाने का, जिससे हमें सुविधा हो, ठीक है। तो 8 लोग हैं तो हम 8 इस तरह से खींचेंगे। अब क्या करेंगे, क्या है, बोल रहा है कि 3 of them are facing outward while 5 are towards the आपका सेंटर, ठीक है। 3 लोग जो है आपका बाहर की तरफ देख रहे हैं और 5 लोग जो है वो भीतर की ओर देख रहे हैं। और देयर आर इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इन द ग्रुप। जो भी इस ग्रुप में है वो बराबर बराबर फीमेल और मेल का संख्या जो है वो बराबर बराबर है। यहाँ तक आए। अब बोल रहा है कि C इज फेसिंग सेंटर। C इज फेसिंग सेंटर, यानी कि C का फेस जो है वो सेंटर की ओर है, इतना कंफर्म है। आगे पढ़ते हैं। E इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ C. E इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ C. तो पहले हम C को बिठाते हैं, क्योंकि C का फेस हमें पता है कि सेंटर की ओर है, तो C का जगह एक फिक्स किए, C का फेस जो है वो सेंटर की तरफ है। यहाँ भी सेम C को फिक्स किए, C का फेस जो है सेंटर की तरफ है। उसके बाद बोला E इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ C. थर्ड राइट यानी कि राइट इधर जाएगा, हमारा थर्ड राइट है यानी बीच में 2 लोग होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा
आपका ई, ठीक है, यहाँ भी आपका हो जाएगा ई। अब बढ़ते हैं आगे, बोल रहा है F इज सिटिंग थर्ड लेफ्ट ऑफ E, F इज सिटिंग थर्ड लेफ्ट ऑफ E। अब E का फेस किधर है? अगर हम इधर बाहर भीतर की तरफ फेस करते हैं तो क्या होगा, और एक में करते हैं बाहर की तरफ फेस, ठीक है। बोला है थर्ड लेफ्ट ऑफ F इज सिटिंग थर्ड लेफ्ट ऑफ E, तो थर्ड लेफ्ट ऑफ E। अगर E का फेस जो है वो भीतर की तरफ है तो लेफ्ट किधर होगा? इधर होगा, और बाहर की तरफ है तो लेफ्ट किधर होगा? इधर होगा, ठीक है। तो थर्ड लेफ्ट ऑफ E, यहाँ ऑलरेडी C बैठा हुआ है तो ये तो हमारा ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा, और जो बाहर की तरफ है वो हमारा बच जाएगा, यानी कि 1 2 3 यहाँ पे हो जाएगा आपका कौन? F, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा F। तो हम इस वाला डायग्राम को ही लेके चलते हैं, इसको बाहर की तरफ कर देते हैं और आ जाएगा F आपका यहाँ, ठीक है। इसको काट देते हैं, चाहे इसको भी लेके चलते हैं। चलिए यहाँ आ गए, F इज सिटिंग थर्ड लेफ्ट ऑफ E, हो गया, बाहर की तरफ फेस है E का तो थर्ड लेफ्ट यहाँ आ गया, भीतर की तरफ होता तो यहाँ पे आता, यहाँ ऑलरेडी C बैठा हुआ है इसीलिए हम नहीं बिठाए F को, यहाँ बिठाए। अब आगे बढ़ते हैं, बोल रहा है कि F इज सिटिंग थर्ड लेफ्ट ऑफ E हो गया है। यहाँ 3 persons आर सिटिंग बिटवीन F एंड B, F और B के बीच जो है वो 3 लोग बैठे हुए हैं, ये F है तो हम 3 लोग बिठाएंगे, तो इधर से 1 2 3 करेंगे तब भी यहाँ आएगा, इधर से 1 2 3 करेंगे तब भी आएगा, यानी कि B का पोजीशन जो है वो यहाँ पे है, ठीक है, B का पोजीशन यहाँ है। अब आगे बढ़ते हैं, बोल रहा है कि द इमीडिएट नेबर ऑफ B आर फीमेल्स, जो इमीडिएट नेबर है B का, यानी कि ये और ये यहाँ जो बैठेगा वो फीमेल है, तो फीमेल को हम लोग माइनस का साइन देंगे और मेल के लिए हम प्लस का साइन देंगे, ठीक है। तो ये हमारी जो है वो फीमेल है। अब आगे बढ़ते हैं, G इज सिटिंग थर्ड राइट, G इज सिटिंग थर्ड राइट ऑफ F, F हमारा यहाँ है थर्ड राइट ऑफ F, यानी कि अगर इसका फेस जो है F का भीतर की तरफ करेंगे तो राइट कहाँ जाएगा? इधर जाएगा, और अगर बाहर की तरफ करेंगे तो राइट किधर जाएगा? इधर जाएगा। भीतर की तरफ करेंगे तो 1 2 3 यहाँ हो जाएगा, हमारा G का जगह खाली ही है, और बाहर की तरफ करते तो 1 2 3 E बैठा हुआ था, वहाँ तो होगा ही नहीं, यानी कि F का फेस जो है आपका भीतर की तरफ ही है, तो यहाँ G बैठ गया हमारा। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, D इज सिटिंग थर्ड राइट ऑफ A, D इज सिटिंग थर्ड राइट ऑफ A। अब देखिए हमारा 3 जगह खाली है, आगे पढ़ते हैं क्या बोला है इसके बारे में। और A इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ E, A जो है E का इमीडिएट नेबर नहीं है, यानी कि A जो है यहाँ पे नहीं बैठ सकता, तो A के लिए 2 जगह खाली है, तो अगर हम A को यहाँ बिठाएंगे और फेस जो है आपका भीतर की तरफ करेंगे तो क्या होगा, अगर हम A को यहाँ बिठाए भीतर की तरफ फेस करेंगे तो क्या होगा, देखते हैं। G इज सिटिंग थर्ड राइट ऑफ F, D इज सिटिंग थर्ड राइट ऑफ A, D इज सिटिंग थर्ड राइट ऑफ A, यानी कि भीतर की तरफ फेस है तो राइट किधर जाएगा आपका? नीचे जाएगा, तो 1 2 3 यहाँ तो बैठा हुआ है, C पहले से नहीं होगा, तो इसको हम बाहर की तरफ करके देखते हैं, तो 1 2 3 यहाँ भी बैठा है, नहीं होगा, यानी A का जगह जो है ये भी नहीं होगा। अब A को हम यहाँ बिठाते हैं, A को अगर हम यहाँ बिठाते हैं और भीतर की तरफ फेस करते हैं तो 1 2 3 नहीं होगा। अब हम इसको बाहर की तरफ फेस करके देखते हैं, बाहर की तरफ फेस करेंगे तो 1 2 3 ये जगह खाली है, तो यहाँ हम D को बिठा दिए, क्योंकि A यहाँ नहीं बैठ सकता लेकिन D तो बैठ ही सकता है, तो हमारा D जो है वो यहाँ बैठ गया, और A का फेस जो है वो किधर है? बाहर की तरफ है, A का फेस बाहर की तरफ है। अब आगे पढ़ते हैं, द इमीडिएट नेबर ऑफ E आर मेल्स एंड फेसिंग द सेंटर, द इमीडिएट नेबर ऑफ E, E का इमीडिएट नेबर कौन है? E का इमीडिएट नेबर D है और B है जो कि मेल है, यानी मेल जो है हम प्लस का साइन दे रहे हैं, और दोनों का फेस किधर है? सेंटर की तरफ है, यानी कि भीतर की ओर है, तो हम इस तरह से किए। अब आगे पढ़ते हैं, द इमीडिएट नेबर ऑफ D आर फीमेल्स एंड फेसेस आउटसाइड, आउटसाइड की तरफ फेस कर रही है और फीमेल है। इमीडिएट नेबर जो D का है वो फीमेल है, D हमारा यहाँ है तो ये भी फीमेल है और ये भी फीमेल है, और फेस कहाँ है? बाहर की तरफ है, फेस जो है बाहर की तरफ है। यहाँ पे कौन बचा है? जो बचा हुआ एलिमेंट है हमारा, यानी कि H बचा है, तो यहाँ पे जो है वो H है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहा है, द वन सीटिंग थर्ड लेफ्ट ऑफ B इज मेल, थर्ड लेफ्ट ऑफ B, B यहाँ है, फेस जो है सेंटर की तरफ है तो लेफ्ट इधर जाएगा,
1 2 3 थर्ड लेफ्ट ए हो रहा है, तो वो कौन है, वो मेल है, यानी कि ये जो है वो लड़का है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। नो फीमेल इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी, एक भी फीमेल जो नहीं होंगी, बी का जो नेबर होगा वो फीमेल नहीं होगी, तो इधर वाला तो लड़का ही है। अब बचा सी, तो ये भी लड़का है। ठीक है, तो देखिए बोला गया था शुरू में ही कि देयर आर इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इन द ग्रुप, जो ग्रुप है उसमें बराबर लड़का और बराबर लड़की हैं। तो लड़का कितना हुआ, 1 2, ए लड़का है, सी लड़का है हमारा, और डी लड़का है और बी लड़का है। और लड़की में है आपकी ई लड़की है, जी लड़की है और एच लड़की है। जो एफ बचा है ये भी लड़की होगी, तब जाके 4 लड़की और 4 लड़का हो जाएंगे ग्रुप में। तो इस तरह से हम इस पजल को सॉल्व किए। अब क्या करेंगे, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे वो बहुत ही आराम से हो जाएगा आपका। जैसे 5 क्वेश्चंस आएंगे, कहा जाएगा कि सी जो है किसके बीच में है, तो ए और जी के बीच में होगा, इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा। या सी के रेफरेंस में ई का पोजीशन पूछा जाएगा, तो 1 2 3 थर्ड टू द राइट हो जाएगा अगर फेस जो है भीतर की तरफ है तो, और बाहर की तरफ फेस हो जाएगा तो अगर हो जाएगा ये लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको इनसाइड आउटसाइड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आज हम किए हैं वो भी आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब नेक्स्ट मिलेंगे वीडियो में, अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।